प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 16 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसको याद रख के अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो आपने अच्छी नींद दी पिता, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें जगाए, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हमें आज के दिन प्रभु आप हमें हाथ पकड़कर जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपके हर एक प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता 117 में कहते हैं कि हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम एक साथ एक मन से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से अपनी करुणा से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, इनको व्यक्तिगत तौर से आशीषित करते हैं। इनकी जो भी अवस्था है उसमें प्रभु आपकी महिमा प्रवर्तित हो। इनके साथ परमेश्वर आप उनके साथ है करके हर एक जाति के लोग कह सके, ऐसा अनुभव, ऐसे एक आशीष इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रवृत्ति में हो। हालेलुया। प्रभु जो रोग से पीड़ित है पिता, आप अच्छे वैद्य हैं हमारे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हर एक ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, हर एक थायराइड हार्मोन का जो इम्बैलेंस है यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु हर एक हृदय रोग के संबंधित जो भी परेशानी है वो सब यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से उनके हृदय में पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। आपने अद्भुत चंगाई भेजा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनको छुटकारा दे, जिनको नौकरी नहीं है पिता आप उनको नौकरी दे के आशीषित करे, आप सही समय में उनके लिए रास्ता खोलते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको नौकरी नहीं है आपने उनको आशीषित किया, नौकरी दे के उसके लिए धन्यवाद। पढ़ाई में प्रभु हर एक बच्चों को आप आशीषित करें पिता। जिनकी भी शादी की उम्र हो गई है पिता आप उनको आशीषित करें, सही समय में सही वधु दे के आप उनको आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हर एक आशीषों से आप अब हमें तृप्त करते, उसके लिए धन्यवाद। शाम की जो मीटिंग है उसको भी, मलयालम में जो मीटिंग है उसको आप सबसे आशीषित करते हैं, आपकी महिमा से भरते हैं, आपकी नाम की महिमा होती है, ऊंचाई होती है, आप अपनी कलीसिया को और भी ज्यादा शक्ति से भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें आज जो है 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने प्रार्थना के साथ। और अगर आप पहली बार ये सुनते हैं मीटिंग के बारे में, तो ये मलयालम में रहेगा जूम मीटिंग। जो भी आपको ये संदेश भेजते हैं उनसे आप मांगे लिंक, तो आपको जरूर जूम का लिंक मिलेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए ये जो मीटिंग्स है आगे बढ़ने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, जागृति का भागी होने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज के दिन प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े और मीटिंग के भागी बने कि परमेश्वर मुझसे बात करे। ये एक आग्रह और प्रार्थना करते रहे और दूसरों को भी आमंत्रित करे, अपने प्रियजनों को। आज के दिन जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है बहुत ही ज्यादा हमें बलवंत करने वाला और शक्ति से भरने वाला वचन है। इफिसियों की किताब 5 का 16वां वचन, उसमें लिखा है कि और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया।
तो आज के दिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम कोई भी हो, मेरे प्रिय लोग, बच्चे हो सकते हैं या काम करने वाले हो या व्यापार करने वाले हो या सेवकाई में हो, परमेश्वर ने जो समय हमें दिया है उसको बहुमूल्य समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। इफिसियों की किताब 5 के अगर 15 वचन हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो मेरे प्रिय लोग, हम निर्बुद्धि बनकर ना चले लेकिन हम बुद्धिमान बने। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हम में है तो परमेश्वर का ज्ञान है हम में। हालेलुया। जो दुनिया के लोग जैसे चलते हैं, निर्बुद्धि बनकर हम ना चले मेरे प्रिय लोग, कि फालतू की चीजों को देख के या हम जो जरूरत नहीं है उस कार्यों में हम अपने आप को व्यस्त करते हुए हम ना जिए अपने जीवन को, लेकिन बहुमूल्य समझे हमारे हर एक समय को। हालेलुया। अब उदाहरण के लिए अगर हम फोन पे बात करते हैं तो बिना जरूरत के लोगों से बात करके हम अपने समय को व्यस्त ना करें। सोशल मीडिया में भी हम अपना समय व्यस्त करके कोई कार्य नहीं होता उससे, या दूसरों के जो कपड़े हैं या दूसरे कहाँ गए ये सब देखकर हमें क्या प्रयोजन होगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए ये सब जो चीजें हैं वो हमारे समय को व्यस्त करता है और वो हमारे लिए व्यर्थ करता है हमारे जीवन को भी। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि हम जो भी काम करते हैं क्या वो व्यस्त हमें करता है बुरे कामों के लिए, या हमें उससे कोई भलाई नहीं होती है तो उसे हमें दूर करना है मेरे प्रिय लोग। इसलिए ध्यान देकर जो भी प्रवृत्ति, जो भी कार्य है जो हमें परमेश्वर में आत्मिक तौर से उन्नति नहीं देता है वो सब व्यर्थ है मेरे प्रिय लोग। उसमें हमें अपने आप को व्यस्त नहीं करना है। अब जैसे कि बाइबल स्टडी चल रहा है तो हमारे घर में कोई आता है, हम उनके साथ जो अपना समय व्यस्त करते हैं तो फिर वो क्या हुआ मेरे प्रिय लोग, समय हमारा निकल गया और आत्मिक तौर से जो हमें उन्नति मिलनी थी वो भी हमारे से चली गई। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि आत्मिक तौर से जो उन्नति हमें जहाँ प्राप्त हम कर सकते हैं उसको हम कभी भी हम उसको छोड़े ना। हालेलुया। और इसलिए जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो हमेशा ध्यान देंगे कि परमेश्वर की कार्यों में वो सबसे पहले वो प्रमुखता देते हैं और वो बहुमूल्य उसको मानते हैं। जैसे कि काम करने के लिए जब जैसे पढ़ाई खत्म की और नए जब काम करने के लिए जब जाना होता है तो वो इंतजार करते हैं कि एक तरीके का उनको काम चाहिए और वो 6 साल तक वो अपना समय व्यस्त कर देते हैं या वो खाली चला जाता है बिना काम किए। उससे क्या हुआ मेरे प्रिय लोग, हमारा समय निकल गया। हम वो 6 साल में हम कुछ काम करके हम कमा सकते थे और वहां से परमेश्वर हमें आदर देके हमें आगे बढ़ाता, लेकिन हमने वो समय निकाल दिया। वैसे ही कुछ दोस्त लोग जो होते हैं जो हमारे समय को खत्म करने के लिए आते हैं, जो कोई कार्य वो हमारे लिए नहीं करते, वो सिर्फ बात करते रहते हैं। वो हमें जो पढ़ने के समय होता है तब हम उनके साथ समय निकाल कर हमें कोई गुण नहीं होता। तो हमें ध्यान देना है मेरे प्रिय लोग कि हम हर चीज के लिए एक समय होता है। पढ़ने का एक समय, जीने का एक समय, हमें पैसे बनाने का एक समय है। वो सब देख के जो समय परमेश्वर ने दिया उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा में याद दिलाते हैं। हालेलुया। तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपने जो मुझे समय दिया है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुझे आप दिव्य बुद्धि दे, इसलिए सही तरीके से अपने समय को इस्तेमाल करें। बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हो मेरे प्रिय लोग, सही तरीके से हम अपने समय को इस्तेमाल करें। माता पिता, हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें। कभी भी हम अपने समय को व्यर्थ ना समझे, ना उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्रिय लोग, अगर जैसे कि उदाहरण के लिए सोने का भी समय हुआ तो वहां पर हम बिना सोए अगर बाकी चीजों में हम लगे रहे, हम गलत चीजें देखते रहेंगे तो हमारी नींद वहां पे खराब हो जाती है। काम करने के समय में अगर हम काम नहीं करते तो वो गलत है। काम करने के समय काम करें, पढ़ाई करने के समय पढ़ाई करें। हमें जो पैसे बनाने का समय है तब हम पैसे बनाएं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है उसको जानकर, बहुमूल्य समझकर हम उसको इस्तेमाल करने वाले हो। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर permanently blessed and highly favored. God bless you.
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।